सभी एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अतुल गोयल। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का टॉपिक है जब कुछ मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से हट जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं किसी कारणवश, तो उस ग्रुप के एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने एक वीडियो इससे पहले मेंबर्स ज्वाइन करके टॉपिक है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है जब कोई ग्रुप में मेंबर्स ऐड होते हैं या जुड़ते हैं तो एवरेज में फर्क कैसा पड़ता है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसमें शायद 6 क्वेश्चंस थे, तो फिर इसके सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है ना। वो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आई थिंक सीजीएल 2021 में, या सीएचएसएल 2021 में, इन दोनों में से किसी में पूछा गया था। अभी मुझे सही ढंग से तो नहीं याद है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और जिस ट्रिक से, जिस डेविएशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं, उससे वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको जितना भी गिवन है वो लिखना है। 28 बच्चे थे क्लास में, उनका मैथ्स में स्कोर कितना था, 50। ठीक है, ये तो बड़ा ही कम स्कोर हुआ। अभी 8 बच्चे स्कूल छोड़ के गए, नहीं पता उनका क्या एवरेज था आपस में, एक्स मान लिया। छोड़ के गए, इसका मतलब फाइनल कितने बच्चे हुए, 20। और आपसे बोला जा रहा है कि इनका एवरेज जो है छोड़ने पे बाकी बचे बच्चों का एवरेज 5 से बढ़ता है, यानी कि 55 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ इनिशियल और फाइनल में, 5 का। अब जो मेथोडोलॉजी या जो स्टेप्स हमने मेंबर्स जब जुड़ते हैं या ऐड होते हैं तब यूज किया था, वही हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उसमें नंबर ऑफ फाइनल स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और जब छोड़ के जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ फाइनल स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। बाकी फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है, जैसे डेविएशन कितने का आया फाइनल और इनिशियल में, 5 का। ठीक है, 5 का आया। इसको बराबर आपको किसके रखना है, किसके वजह से डेविएशन आया, इन 8 बच्चों की वजह से आया। अंदर हम लोग क्या रखते हैं, ओरिजिनल एवरेज और जो उन 8 पर्टिकुलर बच्चों का एवरेज है उसका डिफरेंस। यानी कि मैं बोल सकता हूं क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है छोड़ने पे, तो इसको लॉजिकली सोचिए कि इनका एवरेज कम रहा होगा, ये कमजोर बच्चे रहे होंगे, इनके हटने पे क्लास का एवरेज मार्क्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको साइन का ध्यान रखना है, 50 माइनस एक्स अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स। सेम पूरी के पूरे स्टेप सेम है और इतना सा आपको करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 बार गया, ये 5 बार गया। 25 इज इक्वल टू 100 माइनस 2x, 2x बराबर आ गया 75, x की वैल्यू आ गई 37.5। और हमसे यही चीज पूछ रहा है कि उन 8 बच्चों का एवरेज क्या था मार्क्स का जो स्कूल छोड़ के गए, यानी कि ऑप्शन बी 37.5 अपना आंसर। अब जब आप ज्वाइन करता है कोई या लीव करता है, इसमें फर्क बस इतना सा है कि आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप यहीं पे ये चीज उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने यहाँ पे साइन उल्टा ले लिया। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा या ये चाहूंगा एग्जाम टाइम में आपको रिपीट ना करना पड़े, आप फालतू में 15-20 सेकेंड अपना एक्स्ट्रा ना वेस्ट करें। ठीक है, तो उसको यहीं पे केयरफुली आप जज करके और फिर क्वेश्चन को आगे कर ली। बाकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल रहती है। अब आगे के जो तीनों क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। ये तो एकदम सेम था जैसे हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिए क्या हो रहा है, सारा कुछ लॉजिकली करेंगे, कुछ भी हम लोग रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं करेंगे। 40 बच्चे थे क्लास में और इनकी एवरेज एज कितनी है, 16 साल। ठीक है, इनिशियल स्टूडेंट्स लिखा, उसके बगल में एवरेज लिखा। अभी एक लड़का जो है वो 17 साल का था। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं पहले कंप्लीट बताऊंगा फिर आपको थोड़ा सा इसमें शॉर्ट तरीके से करने का भी तरीका बताऊंगा। ये क्लास छोड़ के जाता है और इसकी जगह एक और बच्चा आता है
ठीक है, जो क्लास ज्वाइन करता है और फाइनली एवरेज कितना हो जाता है 15.875, 15.875। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इतनी सी चीज को लेके चलूं, पहले फर्स्ट पार्ट, एक बच्चा छोड़ के गया, बच्चे कितने हो गए 39, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, यहां से सारी वैल्यूज हमें पता है तो डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेविएशन क्या हो जाता है, जो बच्चा छोड़ के गया, अब ये तो सिंगल बच्चा था तो इसका एवरेज 17 ही हो गया, 17 माइनस 16, ठीक है, जो छोड़ के गया माइनस जो ओरिजिनल एवरेज है अपॉन जितने बचे हुए बच्चे, यानी कि 1/39 बोल सकते हैं। फिर हम लोग ये एवरेज में ये माइनस करेंगे क्योंकि ये इसकी एज ज्यादा थी, और फिर हम लोग आगे का स्टेप करेंगे। बट इससे आप देखेंगे कि कैलकुलेशन ये सारी बड़ी हैवी कैलकुलेशन हो जाएंगी और हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस केस में जब भी ऐसा होता है कि बच्चे छोड़ भी रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 40 बच्चों का एवरेज 16 था। अभी केवल हम लोग मान के चलते हैं जितने भी बच्चे ज्वाइन या लीव किए, एक बच्चा गया, इसका हमें नहीं पता, हमने एक्स ले लिया, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही फाइनल स्टूडेंट्स कितने हुए, फाइनल भी अभी 40 ही है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे एवरेज हो गया 15.875, ठीक है। डेविएशन कितने का आया यहाँ पे, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये पॉइंट्स में आएगा 0.125, ये डेविएशन आया। डेविएशन किसके वजह से आता है, कितने बच्चे का चेंज हुआ, एक बच्चे का चेंज हुआ, और क्योंकि यहाँ पे कम हो रही है वैल्यू, कम हो रही है वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 16 माइनस एक्स अपॉन चालीस, 1.25 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स इंटू 4 होगा ये, तो ये 5 आ जाएगा बेसिकली, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है ये समझने, ठीक है, इनकी सबकी एवरेज एज 16 थी, अब जो छोड़ के गया उसकी एवरेज एज 17 थी, और यहाँ पे आपका आ रहा है 11 आंसर। अब मेरे को ये बताओ, क्योंकि ये एक बच्चा था जिसकी एवरेज एज 1 साल ज्यादा थी, वो ऑलरेडी छोड़ के गया है, तो इसने 1 साल का गैप ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, यानी कि अगर हम लोग मान के चलें कि ये 11 साल का बच्चा है, ठीक है, ये चीज हम लोग नहीं मानेंगे, बट अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें तो ये बच्चा छोड़ के गया, 1 साल का डिफरेंशियल किया, आपको इसमें ऐड करना है, और आंसर क्या आएगा आपका 12 ईयर्स, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो आप नेवरदलेस बेसिक मेथड पे जाइए, सबसे इजी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको हो सकता है इसमें ज्यादा लग जाए कैलकुलेशन, बट बेसिक मेथड सबसे आसान है। एवरेज एज अगर 40 बच्चों की 16 है तो टोटल एज कितनी होगी 640, उसमें से एक 17 हमने माइनस किया, और एक बच्चा वापस से ऐड हुआ, उसकी एज ले ली x, और अपॉन वापस से 40 बच्चे हो गए, ये हो जाएगी 15.875। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जब आप इसे करेंगे तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, 623 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 158.75 इंटू 4। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 0.75 इंटू 4 क्या होता है 3 होता है, अगर आप ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, 20 आया फिर 30 आया, ठीक है, 32 35 हो गया, 23 हो गया, 6 हो गया, 635, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 635 माइनस 623 यानी कि 12 से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ये ज्यादा सही है, बट यहीं पे अगर आपको बोल दिया जाता कि 10 बच्चे छोड़ के गए और 10 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो फिर वो चीज करना आपके लिए यहाँ पे कम्बरसम हो जाती, और यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन में आपको लग जाता टाइम, जो कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने
क्या किया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी डाउट में रहे। सबसे पहले डेविएशन कैलकुलेट किया, जैसे ही करते हैं फाइनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक्सचेंज हो रहा है तो 40 ही रहे, तो मैंने क्या किया, ये जो 0.125 का डेविएशन आ रहा है एक बच्चे की वजह से आ रहा है, इसे मैंने ओरिजिनल एवरेज माइनस उस बच्चे का एवरेज अपॉन क्या कर दिया, टोटल स्टूडेंट्स। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली 11, और क्योंकि एक बच्चा जो 17 साल का था वो छोड़ के गया, तो यानी कि ऑलरेडी वो 1 साल एक्स्ट्रा लेके जा रहा है इस ग्रुप से, यानी कि ये जो बच्चा आया इसमें 1 साल हम लोग ऐड कर सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा 12। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो बेसिक मेथड आपके पास है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि बेसिक मेथड खराब है। एग्जाम में जब फंसते हैं तो हम लोग बेसिक मेथड ही ज्यादा पसंद करते हैं करना, और वो सही भी है, नेचुरल भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए भी मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, ठीक है, दोनों ही ट्रिक मेथड है। 42 बच्चे हैं क्लास में, एवरेज पॉकेट मनी 40 है, 2 बच्चे छोड़ के गए क्लास, इनका एवरेज हमें नहीं पता, बट ये पता है कि अभी 40 बच्चे हो गए और फाइनली एवरेज कितना हो गया, 2.4 घट के 37.6। यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है फाइनल इनिशियल में 2.4, ठीक है, घट रहा है यहाँ पे, ये हमको पता होना चाहिए। अभी एवरेज ऑफ पॉकेट मनी हमको इसका बताना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एवरेज ही होता है ना, जितने बच्चे हैं छोड़ के गए थे। पहला मेथड तो हम लोग क्वेश्चन 1 की तरह किए, क्या कि ये जो डेविएशन है 2.4 का 2 बच्चों की वजह से आया, और क्योंकि ये घट रहा है इस बार, यानी कि इनका एवरेज ज्यादा था, इसीलिए इनके छोड़ने पे ग्रुप को नुकसान हुआ, अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स 40, यही हो गया। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 24 दूना 48, एक्स माइनस 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 88, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। इसको अगर आपको मेंबर्स लीव करने वाला थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी लगता है कुछ बच्चों को, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा मेंबर्स ज्वाइन। मान लीजिए 40 बच्चे थे क्लास में जिनका एवरेज 37.6 था, 2 बच्चों के आने से 42 बच्चों का एवरेज क्या हो गया 40, ठीक है। मेंबर ज्वाइन का यही लैंग्वेज होती है। उसमें आप क्या करेंगे, 2.4 अगेन डेविएशन हुआ, किस वजह से, इन 2 बच्चों के आने से, और क्योंकि एवरेज बढ़ा है तो इन 2 बच्चों का एवरेज ज्यादा होगा, माइनस ओरिजिनल एवरेज 37.6 अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स कितने हो गए 42। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा, एक्स की वैल्यू 88। बट मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट मेथड को, जब भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी है, आपको इस तरीके के नंबर्स दिए होंगे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। बट इसमें इसी एंड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है, ये भी 37.6 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर तो वही आएगा बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। तो ये दोनों तरीके के मेथड है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे बड़ा पसंद है, जो इस बार पूछा गया, ठीक है, सीजीएल या सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपके मेंबर्स ज्वाइन और मेंबर्स लीव वाले जो भी डाउट्स हैं ये सारे क्लियर हो जाने चाहिए, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया, यानी कि ये दोनों टॉपिक एवरेज के उसके खत्म। कुछ बच्चे हैं कैंप में जिनका एवरेज वेट 40 है। अब हमें नहीं पता क्या कितने बच्चे हैं, तो मैंने मान लिया n बच्चे हैं, इनका एवरेज वेट है 40। अब आपको यहाँ कंडीशन दे दी, अगर 5 बच्चे ग्रुप में जिनका एवरेज वेट 36 किलो है ये ज्वाइन करते हैं, तो कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट्स हो गए n+5, और आपको ये कंडीशन दी हुई है, ये तो नहीं बताया बट आपको ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन दी हुई है कि इस बार 5 बच्चे अगर छोड़ देते हैं जिनका एवरेज वेट 43.2 है, तो फाइनल बच्चे कितने हो गए n-5। तो ये जो एवरेज आएगा रिजल्टिंग और ये जो एवरेज आएगा ये दोनों ही सेम होगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक केस में हम लोग को ज्वाइन मेंबर्स ज्वाइन वाले फॉर्मूला लगाना है डेविएशन का, और एक केस में हम लोग को लीव वाला फॉर्मूला लगाना है, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर मैं यहां से देखूं पहला वाला केस, डेविएशन यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन हो जाएगा मेरा 5 बच्चों की वजह से
जो डिफरेंस है इन दोनों का एवरेज का अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट केस में डेविएशन। अब मैं डेविएशन को क्यों इक्वल रखता हूँ, क्योंकि अगर दोनों का एवरेज सेम है, यानी कि यहाँ पे जो भी डेविएशन हो रहा है 40 प्लस माइनस डी जो भी हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम हो रहा होगा 40 प्लस माइनस डी, और साइन भी सेम होगा, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब कि दोनों एवरेज अगर बराबर है तो यानी कि मेन चीज क्या है, दोनों डेविएशन बराबर है दोनों चीज। मैं इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, इधर वाला डेविएशन। इसमें क्या हो गया, 5 बच्चों की वजह से जो कि डिफरेंस हो जाएगा 43.2 माइनस 40 एवरेज का डिफरेंस अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स n माइनस 5। ये आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जगह बनानी पड़ेगी। आई होप ऊपर वाला पार्ट को आप लोग समझ गए होंगे, गिवन लिखा था मैंने बस। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें 5 और 5 तो कट जाएगा, 4 अपॉन n प्लस 5 इज इक्वल टू 3.2 अपॉन n माइनस 5। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4n, या इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ये हो गया 0.8, तो ये हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0.8n प्लस 4, 8 5 40 होता है, 0.2n इज इक्वल टू 5.4, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा सॉरी। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2 दैट इज 45। इतने बच्चे थे कैंप में। अब ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आप हर 2 दिन बाद इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनका स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो ये बात आप ध्यान रखिए, हर किसी को जितना टाइम आपको लग रहा है 19-20 उतना ही टाइम टॉपर से टॉपर बच्चे को भी एक टफ क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन को समझने में या उस पर महारत हासिल करने में लगता है। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ पहले से आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, इसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 1 हफ्ता गुजर जाए, फिर एक बार कोशिश कीजिए बिना कोई सॉल्यूशन देखे, बिना वीडियो देखे, मन में ही इसको सॉल्व करने का कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। और फिर अगर आपसे वो क्वेश्चन होने लगे तो फिर हमेशा मॉक टेस्ट में भी या एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बार इसे 2021 में पूछा जा चुका है, तो अभी इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पहली बार आया है एसएससी में, तो ये 2-3 बार अभी पूछा जाएगा, 22 में भी 23 में भी, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे मेंबर्स जब छोड़ के जाते हैं ग्रुप, उस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी थे इसमें, जब ज्वाइन और लीव दोनों के भी क्वेश्चन थे इसमें। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।